कारण से मैं टाइम पे पहुंच नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल में बहुत बरसात हुई है और हिमाचल से जो बरसात का पानी है वो चंडीगढ़ की तरफ बहुत आ चुका है। तो मैं वहां पे जो रोड है पूरे बह गए हैं, रोड, तो जिस वजह से मैं टाइम से पहुंच नहीं पाया। ठीक है, तो जिस वजह से शायद मैं स्क्रीन शेयर करके ना बता पाऊं आप लोगों को, क्योंकि स्क्रीन शेयर करने से क्या होता है कि आप लोगों को वो क्लियरिटी मिल जाती है जो एक्चुअल में एक चीज दिखा के, तो मैं वो चीज नहीं दिखा पा रहा आपको, उस वजह से तो मैं आपको वर्बली वो चीजें बताता हूँ। एक सेकेंड। तो कुछ चीजें हैं, देखिए पहले तो क्या है कि सबसे पहला हमारा जो सिस्टम है वो है ब्लॉकचेन को लेकर के, क्योंकि ब्लॉकचेन ही इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम का एक सबसे बड़ा, आप मान के चल सकते हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन में जितने भी वैलिडेटर और डेलीगेटर्स हैं उन सबके लिए एक इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो अभी 28 तारीख जा चुकी है 2 दिन पहले, आज 30 तारीख है, कल 29 थी, उससे पहले मतलब परसों जो चला गया है, उस दिन हमारी मिस्टर मिंट chain.io वेबसाइट क्लोज कर दी गई थी कि अब वहां से वोटिंग नहीं होगी। आपको जो भी वोटिंग करनी रहेगी, जो भी वैलिडेट्स में वोट करना चाहते हैं, डेलीगेट्स बनना चाहते हैं, उनके लिए लास्ट ऑप्शन था 28 तारीख का। लेकिन मैनेजमेंट से हमारा डिस्कशन हुआ कि ये जो चीज है लोगों को शायद नहीं पता है, तो उस वजह से इसको दो दिन के लिए और एक्सटेंड किया गया है। तो अब जो इसकी लास्ट डेट है, शायद आप लोगों को पता भी लग गया होगा, हर ग्रुप में, हर सोशल मीडिया चैनल पे डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो मंडे के दिन है, दोपहर के 2 बजे बंद हो जाएगा। मतलब आप मंडे की वेट ना करें, आज सैटरडे है, सैटरडे और संडे 2 दिन आप इस मीटिंग में जो मैं बता रहा हूँ सुने, 2 दिन के अंदर अंदर आप जितने भी टोकन्स आपके पास हैं उसको अगर आप एज ए डेलीगेट डालना चाहते हैं, किसी भी वैलिडेटर को वोट करना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का ही टाइम है। आज का और कल का, परसों तक ना जाए, हो सकता है ये 2 बजे तक का टाइम है। टेक्निकल टीमें ऐसी होती हैं कि कुछ टेस्टिंग करती हैं तो वो शायद पहले बंद करना पड़ जाए। तो आप इन 2 दिनों के अंदर अंदर जितने भी लोग वैलिडेटर बनना चाहते हैं वो वैलिडेटर के नीचे डेलीगेट्स बनना चाहते हैं वो डेलीगेट्स बन जाए, क्योंकि उसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहेगा इस टोकन को यूज करने का एज ए डेलीगेट्स। उसके बाद अगर आप डेलीगेट बनना चाहते हैं तो आपको कोइन से ही डेलीगेट बनना पड़ेगा। टोकन जो है वो बिल्कुल नहीं चलेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी अनंता जो है, क्योंकि वहां पे क्या रहेगा, वहां पे पूरा का पूरा आपका कोइन सर्कुलेट होगा, ना कि टोकन। टोकन की वैल्यू 0 हो जाएगी, आपको कॉइन मिल जाएगा। होपफुली आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ये कि हम ऑफिशियल रूप से अभी 15 तारीख को टोकन से ऑफिशियल कॉइन बनने जा रहे हैं। ठीक है, 15 दिन का और समय है आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ टोकन में आईडी लगाने का। अभी जैसे 1 तारीख के बाद क्या होगा, 1 तारीख को दोपहर के 2 बजे के बाद आप टोकन से, आपके पास अभी जैसे टोकन को यूज करने के 3 ऑप्शन है, या तो आप अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं, उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टेटमेंट में, या आप 1 सेकंड रुकिए सर, मैं गाड़ी थोड़ा साइड लगा लेता हूँ। बिल्कुल सर, आप गाड़ी साइड कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि चलती गाड़ी में अपने को कम्युनिकेट करना है, हम लोग चीजें समझ लेंगे। नहीं है, क्योंकि उधर पंजाब में पूरा पानी आ चुका है तो उस वजह से रोड सारे खराब हो चुके हैं। जी जी जी, इस वजह से मैं भी रूट डाइवर्ट करके मैं पहुंच नहीं पाया। ये कॉल मैं सिस्टम से लेके आप लोगों को बहुत कुछ आप लोगों के लिए रेडी करके रखा था कि आप लोगों को मैं बहुत कुछ दिखाऊं। सर इसे किसी दिन कर लेंगे सर, जब भी आप कंफर्टेबल बिल्कुल अभी 1-2 दिन में ही कर लेंगे। बहुत चीजें हैं, बहुत अपग्रेडेशन चल रही है, तो लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों के पास मात्र आज का और कल का दिन है डेलीगेट्स के लिए। अभी टोकन आप 3 जगह पे यूज कर सकते हैं, या तो आप अपना statement.io में जाके सब्सक्राइब कर ले जितना टोकन आपके पास है। दूसरा क्या है, आप एज ए डेलीगेट उसको यूज कर सकते हैं। तीसरा है आपके पास माइग्रेशन ऑप्शन। अभी 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन एज ए डेलीगेट वाला सोमवार को बंद हो जाएगा, आप लोगों के पास डेलीगेट बनने का ऑप्शन नहीं रहेगा टोकन से। डेलीगेट आप कभी भी बन सकते हो, लेकिन टोकन से डेलीगेट बनने का ऑप्शन आपके पास
सिर्फ और सिर्फ मंडे के दोपहर के 2 बजे तक है। उसके बाद अगर आप डेलीगेट बनना चाहते हैं तो आपको कॉइन से ही डेलीगेट बनना पड़ेगा। दूसरी बात, आप उससे स्टेपमिंट के किसी भी पैकेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और माइग्रेशन में भेज सकते हैं। टोकन का जो आप टोकन को जब सब्सक्राइब करोगे, वो भी जैसे ही हमारा मेन नेट लाइव हो जाएगा अभी, ठीक है, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। सब्सक्राइब करने वाला, स्टेपमिंट के किसी भी पैकेज को सब्सक्राइब करने वाला ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा टोकन से। उसके बाद पूरा का पूरा जितना भी सब्सक्रिप्शन पैकेज है एनएफटीज के, वो पूरे के पूरे कॉइन में होंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं बता दूं आपके लिए माइग्रेशन प्रोसेस, जैसे ही ये मेन नेट लाइव होगा आपका माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो ना तो सब्सक्राइब करना चाहते हैं और ना ही डेलीगेट बनना चाहते हैं। उनको अपने टोकन के बदले कॉइन चाहिए और कॉइन को वो सेल करके अपने रिवार्ड को कैश करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ऑप्शन यही रहेगा कि जैसे ही माइग्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, माइग्रेशन प्रोसेस की डेट आप लोगों को अभी मे बी ये जो वीक चल रहा है मंडे से, इस वीक में आपको बता दी जाएगी कि किस दिन से माइग्रेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। माइग्रेशन प्रोसेस में क्या होगा कि आपका जितना भी टोकन है जिस भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में पड़ा है, चाहे वो मेटामास्क है, चाहे आपका ट्रस्ट वॉलेट है, चाहे आपका सेपपाल है, चाहे आपका टोकन पॉकेट है, एनी अदर डिसेंट्रलाइज वॉलेट जिसमें भी जो भी आप यूज करते हैं, उसमें आपका जितना भी टोकन रखा है वो आपको माइग्रेशन प्रोसेस के लिए डालना पड़ेगा। आप लोगों को एक पूरा का पूरा फॉर्म दिया जाएगा और उसके अंदर जिस भी वॉलेट एड्रेस से आप टोकन को सबमिट करोगे, उसी वॉलेट में आपका कॉइन बन के वापिस आएगा। जिस दिन आप डालोगे उस दिन से लेकर अगले 30 दिन के बाद, मतलब 1 महीने के बाद, मान के चलिए आपके पास 1 लाख टोकन है, आपने ना सब्सक्राइब किया, ना माइग्रेशन के लिए ना आपने डेलीगेट में डाला, आपको सिर्फ माइग्रेशन कराना है। तो माइग्रेशन में जैसे आपके पास 1 लाख टोकन है मान के चलिए, तो 1 लाख टोकन आपने माइग्रेशन के लिए डाला, जिस वॉलेट से डाला, ये ध्यान रखिएगा, जिस वॉलेट से डाला, सबसे पहले तो उस वॉलेट के एक्टिव सीड फ्रेज और प्राइवेट की, जिस भी वॉलेट में आप यूज करते हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट में ज्यादातर क्या होता है कि सीड फ्रेज यूज होता है और मेटामास्क में सीड फ्रेज और प्राइवेट की यूज होती है, ठीक है। मेटामास्क में एक चीज और मैं बताऊंगा, पहले ये आपको बता दूं, तो जिस वॉलेट से आप डालोगे उसके सीड फ्रेज और प्राइवेट की आपको संभाल के रखने हैं, किसी के साथ शेयर ना हो जाए। क्योंकि जैसे ही माइग्रेशन प्रोसेस चलेगा, आपका टोकन माइग्रेशन में जाएगा, 30 दिन के बाद जैसे ही आपका टोकन माइग्रेट होने के बाद आपको कॉइन के रूप में उसी वॉलेट में वापस मिलना शुरू हो जाएगा 1 महीने के बाद। और जो मिलेगा मात्र 5% पर मंथ के हिसाब से। मान के चलिए आपने 1 लाख टोकन माइग्रेशन के लिए डाला, आपको 5000 कॉइन वापस मिलेगा सेम वॉलेट में जिस वॉलेट से आपने डाला होगा। वो कोई कंपनी नहीं डालेगी, वो कोई बंदा बैठ के वहां पे नहीं डालेगा, ये पूरा का पूरा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे जो है, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये डिफाइन पहले से किया गया है कि जिस वॉलेट से रिसीव हो रहा है उसी वॉलेट में वापस जाना चाहिए। ये ब्लॉकचेन का काम है, ये आप लोगों का काम नहीं है, किसी कंपनी का काम नहीं है, ये पूरा का पूरा एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ये ऑटोमेटिकली आपको मिलता रहेगा और जिसका पूरा का पूरा आपका टोकन जो माइग्रेशन के लिए आप लोगों ने भेजा है, पूरा टोकन रिलीज होने में 20 महीने का टाइम लगेगा। कोई भी व्यक्ति नीचे अपनी टीमों में जाके गलत कमिटमेंट ना करे कि आप माइग्रेशन के लिए डालो और आपको कॉइन मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से केस मैंने देखे हैं कि आपने तो बोला था कि आप टोकन डालोगे आपको कॉइन मिल जाएगा, लेकिन लोग ये बात नहीं बताते कि आपको मिलेगा कितना। ये 5% पर मंथ मिलेगा, लेकिन लोगों का यहाँ ये भी सवाल रहेगा कि मैंने इसको निकालने के लिए 6 महीने 8 महीने लगा लिए और आगे 20 महीने और लगेंगे मेरे को। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो स्टेप है ये पूरा आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही लिया गया है। 20 महीने का टाइम जो लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब क्या होगा। सबसे पहली बात है, अभी अगस्त का महीना खत्म हो रहा है, ठीक है। अगस्त के बाद अभी क्या चलेगा, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, हमारे पास 4 महीने का टाइम है मात्र। इस 4 महीने का टाइम की प्रोसेसिंग में आप लोगों को बता दूं, टोकन से कॉइन में माइग्रेशन जब चलेगा तो लोगों का ये भी सवाल आएगा कि लोग दबा के कॉइन को बेचेंगे और कॉइन का प्राइस गिर जाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग खुद समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है। टोकन की मार्केट में जैसे सेलिंग प्रेशर आएगा, ऑब्वियसली बात है ये पूरी की पूरी जो मार्केट है डिमांड और सप्लाई पे चलती है। अगर किसी भी चीज का मार्केट में सप्लाई बढ़ जाता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका प्राइस डाउन हो जाता है। और अगर उसका डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई फिक्स रहे या कम हो जाए, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक ग्रोथ कर जाता है। ये चीजें जो हैं ये बिल्कुल आप भली बात ही जानते हैं। अब रही बात लेकर कॉइन को लेकर, जैसे ही कॉइन होगा, कॉइन आपको मिलना चालू होगा, सबसे पहले तो वो लोगों के लिए मैं बता दूं जिनके स्टेपमिंट वॉलेट में कॉइन टोकन रखा है। वो टोकन जो होगा, जो आपने विड्रॉल नहीं किया, जिन लोगों ने विड्रॉल कर लिया है उनको माइग्रेशन कराना पड़ेगा। जिन लोगों ने विड्रॉल नहीं किया है उन लोगों का ऑटोमेटिक वहां पे वो कॉइन में माइग्रेट हो जाएगा। उसके लिए आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेन नेट लाइव होने के बाद जैसे ही आप विड्रॉल पे क्लिक करोगे, 1500 MNT आप पर वीक विड्रॉल कर पाओगे और 1500 MNT जो होगा वो कॉइन के रूप में आपको मिलेगा मेन नेट लाइव होने के बाद, अगर आप विड्रॉल लगाते हो तो। अगर जिन लोगों ने विड्रॉल पहले लगा लिया है या लगा रखा है या जिनका पेंडिंग में है, उन लोगों को पूरा का पूरा टोकन मिलेगा, ना कि कॉइन मिलेगा। कुछ लोगों को ये भी समस्या है कि सर हमारा विड्रॉल तो अभी पेंडिंग में है और वो आया नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा। मैं बता दूं आप लोगों को, वो आपको टोकन ही मिलेगा, कॉइन नहीं मिलेगा। 1% चांस है कि अगर वो आपका अप्रूव नहीं हो पाता मेन नेट लाइव होने से पहले, तो आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि वो आपका कॉइन में मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही हमारा माइग्रेशन प्रोसेस चलेगा मेन नेट लाइव होने के बाद, साथ साथ लिस्टिंग हो जाएगी, जहां पे जाके आप इस बाय और सेल कर सकते हो कॉइन को, अपने एमएक्सी हो या कॉइन स्टोर हो। डीलिस्ट होने से पहले जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन अपने वेब20 नेटवर्क अनंता नेटवर्क के ऊपर ट्रांजेक्शन करनी है। ठीक है, अनंता ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन, क्योंकि जब आप करोगे तो वहां पे टीआरसी, वेब20, ERC20 इस तरह के नेटवर्क्स आते हैं जो ब्लॉकचेन के नेटवर्क होते हैं। तो आपको वहां पे अनंता का नेटवर्क, ट्रस्ट वॉलेट, जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट आप यूज करोगे, वहां पे आपको सबसे पहले अपना नेटवर्क चेंज करना रहेगा। जैसे अभी आप मेटामास्क के ट्रस्ट वॉलेट बनाते हो तो आपके पास बाय डिफॉल्ट इथेरियम का नेटवर्क आता है। उस नेटवर्क को चेंज करके आप बीएनबी की स्मार्ट चेन को सिलेक्ट करते हो और उसके बाद आप ये सब्सक्रिप्शन वाला पैकेज या ट्रांसफर करने वाला या रिसीव करने वाला जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हो, चाहे वो एनएफटीज के माध्यम से हो, चाहे वो किसी को भेजने हो या एक्सचेंज में डालने हो, तो आप वेब20 नेटवर्क से कर पाते हो। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी के वॉलेट में बाइनेंस का नेटवर्क सेलेक्ट है और आप वेब20 से नेटवर्क से आप एक्सचेंज पे कॉइन भेज रहे हो, टोकन की बात नहीं करूंगा, टोकन ये चलेगा नहीं, उसके बाद टोकन आपको क्योंकि ऑफिशियल कॉइन मिल जाएगा। जब भी आप ये ट्रांजैक्शन करोगे तो आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रखनी है, जब आप वेब20 से अगर कर रहे हो तो एक्सचेंज से आपको वेब20 का एड्रेस ही उठाना है। आप लोगों को इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां से आपने अनंता का नेटवर्क उठा लिया और अपने मेटामास्क के ट्रस्ट वॉलेट से वेब20 से डाल दिया, तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। आपका एसेट फंस जाएगा और जो कभी भी आपको वापस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में, वेब3 वर्ल्ड में किसी का कंट्रोल नहीं होता। पब्लिक जो उसको यूज कर रही है वो उसी का कंट्रोल होता है। अगर आपने एक ट्रांजैक्शन को गलत कर दिया
तो उसके बाद आपका वो एसेट खत्म है, उसकी आप 1% भी उम्मीद नहीं करना कि आपका वो वापस हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अनंता का मेन नेट लाइव होने के तुरंत बाद आपके मेटामास्क और आपकी कॉइन स्टोर, क्योंकि अभी हम कॉइन स्टोर पे रिलिस्ट हो रहे हैं दोबारा से कॉइन बनके, तो कॉइन स्टोर के अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वेब20 में तो दोनों का नेटवर्क सेम होना चाहिए। अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो अनंता ब्लॉकचेन से, आपने अपने मेटामास्क में सिलेक्ट कर लिया, तो आपको कॉइन स्टोर से भी अनंता का नेटवर्क सिलेक्ट करने के बाद ही रिसीविंग एड्रेस को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको उसको वेरीफाई करना है। मुझको पता है बहुत लोग ऐसे हैं जो इस चीज में फंसेंगे और अपने एसेट का लॉस करेंगे। तो ये चीज मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का कोई भी एक सिंगल टोकन का भी नुकसान हो, सिंगल कॉइन का भी नुकसान हो। तो ये चीज जरूर आप लोगों ने ध्यान रखनी है, नेटवर्क, क्योंकि इस चीज में बहुत लोग पहले भी लॉस कर चुके हैं। ये आज से नहीं, 2 साल पहले से भी, जब मेटामास्क के अंदर जैसे अभी तो आप बीएनबी की चेन सेलेक्ट करते हो ना, तो वहां पे खाली आप सेलेक्ट करते हो तो आ जाता है, पहले ऐसे नहीं आता था। और मिस्टर मिंट को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो अभी तो आप क्या करते हो, सर्च बॉक्स में एमएनटी डालते हो, वहां पे आ जाता है, सेलेक्ट कर लेते। पहले क्या होता था कि जब आप एमएनटी का पेयर आपको मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में लेके आना पड़ता था, तो आप लोगों को ब्लॉकचेन पे जाके या मिस्टरमिंट.io की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां से मिस्टरमिंट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करके अगर वहां पे डालते थे तो वो तब उसका पेयर मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में आता था, उससे पहले नहीं आता था। तो लोगों ने क्या करता था, जैसे वहां पे वो कॉपी करके पेयर तो ले आए, लेकिन जब वो टोकन को सेंड करते थे वो सेम एड्रेस पे ही सेंड कर देते थे जो उन्होंने मिस्टर मिंट का नेटवर्क था, सॉरी मिस्टर मिंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसी में वो डाल देते थे। मान के चलिए, मैं इसको एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। गलती क्या की थी लोगों ने, गलती लोगों ने ये की थी कि जैसे मेटामास्क आपने डाउनलोड किया, वहां पे पीएनबी का नेटवर्क सेलेक्ट किया, उसके बाद मिस्टर मिंट का जो पेयर आप लेके आते थे ना, वो पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता था उसको कॉपी करने के बाद वहां पे सर्च बॉक्स में नहीं आता था, पेस्ट करके आप मैनुअली उसको सिलेक्ट करते थे और मैनुअली पेयर को इंटीग्रेट करते थे मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में। लेकिन जब आप वहां से नेटवर्क को, मतलब उस नेटवर्क से या टोकन को ट्रांसफर करते थे, तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में टोकन को डाल देते थे। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप ब्लॉकचेन पे डाल के देखोगे ना, तो उसमें लाखों की तादाद में टोकन सबमिट किया हुआ है लोगों ने। और ये मैं आप लोगों की नहीं बताता, ये मैं खुद की भी बता रहा हूँ। एक दिन मैंने भी किया था, और जो वो एसेट कभी भी बाहर नहीं आया, क्योंकि वो एक तरह से आपका डेट वॉलेट में चला गया। और डेट वॉलेट में वेब3 के अंदर डेट वॉलेट में, या इसको बोल सकते हैं हम बर्निंग वॉलेट, तो इसके अंदर जो भी एसेट एक बार चला जाता है, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो एनएफटीज हो, चाहे वो आपका किसी भी तरह का एसेट हो, वो कभी भी पूरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। और जिस वजह से लोगों का ये नुकसान हुआ था, तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ये चीज लाइव होने से पहले आपको अवेयर कर रहा हूं कि जब भी आप मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट सेफपाल जो भी वॉलेट आप यूज करोगे, वहां पे अनंता का नेटवर्क आप लोगों को सिलेक्ट करना है। जब भी आप एसेट को भेजोगे तो आपको अनंता के नेटवर्क से ही अपने एसेट को ट्रांसफर करना है। अगर आपका नेटवर्क चेंज हुआ तो आपका एसेट फंसेगा 100%, जिसका कोई इलाज नहीं है। ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, और ये लोग गलती करेंगे। आप 1000 लोग इस मीटिंग में हो, कम से कम आप 1000 लोगों की ड्यूटी बनती है कि उस नेटवर्क को लोगों का सिलेक्ट कराएं और वेरीफाई करें भेजने से पहले। क्योंकि जब आप कॉइन भेजोगे तो हो सकता है जिसको आपने भेजा उसने आपको वेब20 का नेटवर्क भेज दिया। तो ये चीज आप लोगों को पहले वेरीफाई करके रखनी है। अगर आपका ये वेरीफाई आपने नहीं किया और आपका एसेट फंसता है, तो आप खुद इस चीज की जिम्मेवार होंगे एसेट नुकसान करने में। इसमें ना कंपनी का कोई रोल होगा, ना किसी भी व्यक्ति का कोई रोल होगा। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप अपना और अपनी टीम का अनंता का नेटवर्क ही सिलेक्ट रखें और अनंता के नेटवर्क पे ही ट्रांजैक्शन करें। दूसरी बात मैं आप लोगों के लिए एक और चीज बता दूं। अभी कुछ लोगों का ये भी होगा कि जैसे कॉइन बनेगा तो सेलिंग प्रेशर आएगा। सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। सेलिंग प्रेशर किस चीज का आएगा? कॉइन का। ठीक है, और कॉइन मार्केट में आज के टाइम पे किसके पास है? किसी एक सिंगल व्यक्ति के पास भी कॉइन नहीं है।
कॉइन सिर्फ मार्केट के अंदर जो आएगा वो लगभग अगर एक व्यक्ति अपना विड्रॉल लगाता है तो 1500 MNT कॉइन का ही विड्रॉल एक वीक में लगा पाएगा। और जैसे ही वो एक वीक में अपने कॉइन को एक्सचेंज पे सेल करने के लिए जाएगा तो एक वीक से पहले वो सेल नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे करके जब तक हमारे पास लगभग 1 से 1.5 करोड़ के आसपास MNT कॉइन सेलिंग के लिए आएगा, तब तक समय हो चुका होगा आपके 1% वाले पैकेज का खत्म होना। जो 1% जिनको अभी भी 1% मिलता है, 31 दिसंबर तक सबके पैकेज खत्म हो जाएंगे और उन लोगों को अपने पैकेज रिन्यूअल करने के लिए भी टोकन नहीं चलेगा, कॉइन की जरूरत रहेगी। और जो कॉइन होगा वो आपको एक्सचेंज से ही मिलेगा, किसी व्यक्ति से मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। पहली बात, सेलिंग प्रेशर रोकने के लिए क्या है, सबसे पहले तो आपका जो वीकली विड्रॉल है वो 1500 MNT कॉइन ही रहेगा। दूसरा क्या है कि आपके पैकेज की रिन्यूअल डेट आ चुकी होगी। बहुत सारे लोगों की लगभग 80% के आसपास लोग ऐसे रहेंगे जिनकी रिन्यूअल की डेट आ चुकी होगी। वो कॉइन से ही अपने सब्सक्रिप्शन पैकेज को रिन्यूअल कर पाएंगे या नया पैकेज कॉइन से ही ले पाएंगे। टोकन की वैल्यू 0 हो जाएगी, टोकन कहीं भी नहीं चलेगा। आप ऑफिशियल रूप से कॉइन बन चुके होंगे तो सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी वो कॉइन में ही रहेंगे। दूसरी बात आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि उसके बाद जैसे ही हमारा 1 जनवरी से $10,000 की अगर मैं बात करूं तो $10,000 से जिन्होंने सब्सक्राइब पैकेज 1 जनवरी से लेके अप्रैल तक किया था, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने, तो 4 महीने में मात्र 5% ही, जितना टोटल बिजनेस था उसका मात्र 5% ही ऐसा डेटा है जिन लोगों के पैकेज वहां पे खत्म होंगे और वो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अप्रैल के बाद जितने भी पैकेज रिन्यूअल होंगे या अप्रैल तक जिन लोगों को कॉइन मिलेगा, जैसे जिन्होंने बहुत कम प्राइस पे लगाया था तो उनको आज की डेट में भी नंबर ऑफ टोकन या नंबर ऑफ कॉइन बड़ी मात्रा में 600 800 MNT पर डे का उनका रिवॉर्ड्स आता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि वो भी मात्र 1500 ही वीकली, तो कंडीशन तो सबके लिए ही सेम रहेगी। उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि जैसे ही अप्रैल के बाद जितने भी पैकेज लगे थे उन पैकेज में अगर मान के चलिए टोकन का प्राइस घटता है तो MNT कॉइन उनको ज्यादा मिलता है, अगर प्राइस बढ़ता है तो उनको कॉइन कम मिलेगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी कॉइन के प्राइस की बढ़ने की ज्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि जनवरी से लेके अप्रैल तक मात्र 4 से 5% ही ऐसे लोग हैं जिनको वो नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा मिलता है टोकन की या कॉइन की, हम बोल सकते हैं। अब हम टोकन पे बात ही नहीं करेंगे, हम कॉइन पे ही बात करते हैं। वो बहुत कम मात्रा में रहेगा। दूसरी बात, उसका भी 50% जो है वो स्टेकिंग में जाता है, वेस्टिंग वॉलेट में जाता है। वेस्टिंग वॉलेट क्या है? वेस्टिंग वॉलेट एक तरह का लॉकिंग पीरियड होता है, सिर्फ और सिर्फ ये सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा और वहां पे डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि ब्लॉकचेन आने के बाद ये खाली इंस्ट्रूमेंट की नहीं, जब दूसरे प्रोजेक्ट अनंता ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होंगे, जैसे हम BNB की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हुए थे तो हमें उसको किराया देना पड़ता था। आप इसको एक सिंपल तरीके में सोचिए कि हम किराए के मकान में रहते थे, बाइनेंस का मकान था और उसके मकान में हम किराए पे कमरा लेके रहते थे, तो हमको जो उसको किराया देना पड़ता था उसके कॉइन में देना पड़ता था BNB में, जो आपको गैस फीस में आज भी ट्रांजेक्शन के रूप में लगता है। अब जैसे मेरे नेट लाइव होने के बाद हम किराए के मकान से अपने खुद के मकान में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपकी जो गैस फीस है वो MNT कॉइन में लगेगी, वो BNB में नहीं लगेगी, जिससे आपका एक तरह से बोल सकते हैं कि हम किराए के मकान को छोड़ के जिस दिन अपने मकान में आते हैं तो हमें किराया नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक जो यूजर बेस है उस यूजर बेस की भी फीस बचेगी। और जो कंपनी जब अप्रूवल आप लोगों का टोकन को अप्रूव करती है, कॉइन को अप्रूव करती है, तो कंपनी को भी बाइनेंस को फीस देनी पड़ती है।
आपके अप्रूवल के लिए, क्योंकि वो भी एक तरह की ट्रांजेक्शन है ना। वहां से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांजेक्शन होने के बाद आपके वॉलेट में आता है बाइनेंस के नेटवर्क के थ्रू, तो बाइनेंस में फीस लगती है। इसके बाद क्या होगा कि वो अनंता के नेटवर्क से ही फीस आएगी, जिससे क्या होगा कि कंपनी के पास जो लिक्विडिटी से फंड जा रहा था बाइनेंस के पास, वो फंड बच जाएगा। वो लिक्विडिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, और जिस चीज के पीछे एक लिक्विडिटी होती है उसी चीज की एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है। दूसरी बात आप लोगों को बता दूं, अभी मेटामास्क में MUSD करके एक स्टेबल कॉइन वो अपना लॉन्च कर रहे हैं, तो वहीं पे जाके आप लोग उसको स्वैप कर सकते हैं, आप किसी भी एसेट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक चीज और आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैं बता दूं, अगर आप कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज करते हैं, चाहे वो कॉइन स्टोर है, चाहे वो MEX है, चाहे वो बाइनेंस है, जितनी भी एक्सचेंज हैं ये दो टाइप की होती हैं, और आप जितनी ज्यादा एक्सचेंज यूज करते हो आज की डेट में, वो सारी की सारी सेंट्रलाइज तरीके से आप करते हो। और सेंट्रलाइज तरीके में क्या है कि वो ही एक्सचेंज आप यूज करोगे जो FIU रजिस्टर्ड है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक लाइसेंस मिला हुआ है। और जो भी व्यक्ति उसमें ट्रांजैक्शन करता है बाइनेंस एक्सचेंज के थ्रू या कोई भी कॉइन स्टोर के थ्रू या MXC के थ्रू, जितनी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू आप किसी भी एसेट को ट्रांजैक्शन करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो, तो आप FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे कर रहे हो। तो आप अपने एसेट को जब भी आप ITR फिल करोगे तो गवर्नमेंट को आपको शो करना रहेगा, और जितना भी आप इससे कमाई कर सकते हो, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, आप अपने CA के साथ बैठ के वो एसेट को शो करो। आप फ्यूचर में आप लोगों को परेशानी ना हो, फ्यूचर में आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए आप अपने एसेट को शो कीजिए। ठीक है, एसेट को शो करने के बाद गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए। अगर आप चाहते हो कि हमारे पास एसेट थोड़ा है, इतना तो हमने बनाया भी नहीं है जितना टैक्स जा रहा है, उसके लिए आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज कीजिए। यहाँ पे जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे अभी तो आप कॉइन स्टोर किसी भी ब्राउजर पे जाके कॉइन स्टोर या कॉइन स्टोर की ऐप डाउनलोड करके वहां पे उसको यूज करते हो, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है ये पूरा का पूरा डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर होता है, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज करते हो तो उसका डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में आपकी KYC नहीं होती पैनकेक स्वैप पे। तो जहां पे अगर मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों के पास एसेट कम है, जो मात्र जितना लगा के थोड़ा बहुत अमाउंट बेनिफिट अपना करते हैं, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे शिफ्ट हो जाएं। मेटामास्क के अंदर ये ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए, कॉइन के लिए भी। जैसे अभी आप मेटामास्क के ट्रस्ट और किसी भी डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड के वेब पे जाते हैं, वो वेब ब्राउजर पे जाते हैं, सॉरी ये टैप ब्राउजर पे जाते हैं। टैप ब्राउजर Web3 में होता है, उसकी एक यही एक सिक्योरिटी होती है कि वहां पे आप जो भी चीज सर्च कर रहे हो, आपकी कोई भी एक्टिविटी को किसी के साथ शेयर नहीं की जाता। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है Web3 की। ठीक है, Web3 में क्या होता है कि आपका जितना भी एसेट होता है वो पूरा का पूरा एक तरह से डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे होता है। और जब भी आप ट्रांजेक्शन को करोगे तो आपको सिंपल क्या करना है मैं बता दूं आप लोगों को। आप लोगों के पास मान के चलिए इंस्ट्रूमेंट का कॉइन है, और उस कॉइन को आप सेल करना चाहते हैं। जैसे ही आप एक्सचेंज पे जाओगे डिसेंट्रलाइज वॉलेट से आप एक्सचेंज पे जाओगे तो एक्सचेंज हो गया सेंट्रलाइज, और सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है FIU रजिस्टर्ड, और उसके अकॉर्डिंग जो भी कंट्रीज के रूल हैं उस रूल के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आप इस चीज से नहीं बच सकते। लेकिन अगर आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ही आप लोगों के पास एक स्वैप का ऑप्शन होता है, आपको सिंपल क्या करना है, पैनकेक वहां पे सर्च करना है, और पैनकेक के साथ आप पैनकेक के स्वैप के साथ आप अपना डिसेंट्रलाइज वॉलेट कनेक्ट करोगे, और वहां पे आप अपने किसी भी एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। हाँ, ये हालांकि रहेगा कि वहां पे आपकी फीस सेंट्रलाइज के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, लेकिन आपका एसेट पूरा का पूरा सेफ रहेगा। दूसरी चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं, यहाँ पे आपका जितना भी फंड पड़ा है वो आपके पास नहीं है, फंड आपके पास नहीं है, वो एक्सचेंज का एक ओनर है, एक्सचेंज का एक वॉलेट है। उस वॉलेट में अगर आपका रखा है, सिर्फ आपके अकाउंट उस एक्सचेंज में बना है और आपको दिख रहा है, वो एक्सचेंज के पास ही पड़ा है। जब भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कोई साइबर अटैक होता है
तो आपका एसेट फंस जाता है। ये केस आप लोगों ने देखा होगा, बायबिट पे हुआ था, FTX की एक्सचेंज पे हुआ था। और एक चीज मैं बता दूं, इंडियन यूजर को ज्यादातर पता होगा कि WZIR पे हुआ था, जो आज तक भी उसका जो केस है वो सिंगापुर कोर्ट में चल रहा है। तो इन चीजों से बचें, इन अटैक से बचें। आप लोगों को ना पैसा कमाने की बजाय जो आपने कमा लिया उसको सेफ रखना जरूरी है, उसको साइबर अटैक से बचाना जरूरी है। तो ये बहुत सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि जितना भी एसेट आप बनाते हो वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत की कमाई होती है। मेरा हमेशा से यही टारगेट रहता है कि आप लोगों को ऐसी चीज बताऊं जिस वजह से आपका एसेट सेफ रहे। सीड फ्रेज प्राइवेट की शेयर ना करें, बहुत बार बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं। उसके बाद जैसे ही हमारी ये चीजें लाइव होगी, और आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं, 15 सितंबर मतलब अगले आने वाले 15 दिन से लेकर 30 दिन, मतलब 30 सितंबर, वैसे 15 की डेट मैं बता रहा हूं, आप इसको फिक्स मत समझना। 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में जो भी चीजें मैं लैपटॉप में होता तो आप लोगों को दिखा देता कि क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। 15 सितंबर से 30 सितंबर तक सारी चीजें मिल जाएंगी। जिन लोगों के नोड सेटअप नहीं हुए टेस्ट नेट पे, उनको मेन नेट पे नोड सेटअप करने रहेंगे। नोड सेटअप कैसे करने हैं, क्योंकि नोड सेटअप जब आप करोगे तो वहां पे भी एक प्राइवेट की होती है। मान के चलिए कि अगर मैं किसी का नोड सेटअप करा रहा हूं तो वहां पे उसकी प्राइवेट की मेरे को दिखेगी, और अगर उसकी प्राइवेट की मेरे को दिख गई है तो उसके नोड में जो भी माइनिंग रिवार्ड मिलेगा वो मैं चुरा सकता हूं। समझो इस बात को। तो वहां की जो प्राइवेट की रहेगी वो भी आप लोगों को सेफ रखनी है। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें नोड सेटअप नहीं करना था तो हम क्या करें। कोई ना कोई सीनियर या कोई ना कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट का बंदा आके आपका नोड सेटअप कराएगा और आपकी प्राइवेट की को देख लेगा। तो आप लोगों की इस परेशानी का हल भी निकाल दिया गया है। अगले वीक में आप लोगों को एक पूरा आसान भाषा में एक पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा। उस वीडियो को आपने पहले तो एक बार देखना है। देखने के बाद आपको राइट डाउन करना है अपनी कॉपी में या किसी भी नोटबुक में कि पहला स्टेप सिर्फ क्या है। जब आपका पहला स्टेप कंप्लीट होगा, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। इससे क्या होगा कि आप लोगों को, और दूसरी एक चीज बता दूं, जब भी उस वीडियो को देखकर आप अपने नोड को सेटअप करोगे तो ऐसा नहीं करना कि वीडियो को आपने 1 सेकंड या 5 सेकंड या 10 सेकंड पहले ही पॉज कर दिया और आपने आगे का क्लिक कर दिया। आप वीडियो में जितना बताया गया वहीं तक जाएंगे, अगले स्टेप पे क्लिक नहीं करेंगे। चाहे आपके सामने लिखा आ गया कि नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, आपको क्लिक नहीं करना है, पहले वीडियो को देखना है। क्योंकि उस वीडियो में उस पे क्लिक करने से पहले बताया गया है कि यहाँ पे क्लिक करने से पहले इस चीज को आप निकाल के अपने कहीं भी नोटपैड पे सेव कर लीजिए। अगर आप उसको क्लिक कर देते हैं और वो चीज, जो चीज आपके सामने आएगी उसको आप कॉपी करके या नोट करके नहीं रखते तो आपका नोड भी सेटअप नहीं होगा। ये उन 100 लोगों के लिए मैं बता रहा हूं जो लोग वैलिडेटर हैं। नोड सेटअप नहीं होगा और इसका कोई इलाज भी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन नहीं है बैक जाने का। तो इसलिए वो वीडियो जो आप लोगों को अगले हफ्ते मिलने जा रहा है, उस वीडियो को आपको 10 बार पहले देखना है। जब आपको लगे कि हाँ मैं नोड को सेटअप कर सकता हूं, तब जाके आपको स्टेप को करना है। और वीडियो में जो बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर आप कोई भी एक व्यक्ति अपना दिमाग लगा के वीडियो से पहले आगे चला जाता है स्टेप बाय स्टेप, तो उसका जो लॉस होता है वो उसका रिस्पॉन्सिबल खुद होगा। ये 2-3 चीजें हैं। और बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास जो पीपीटी मैंने रेडी की थी वो अभी 1-2 दिन में आके मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि मैं उधर फ्लड आया हुआ था जिसकी वजह से मैं टाइम पे अपने घर नहीं पहुंच पाया, और जिस वजह से मोबाइल से ही मेरे को ये करना पड़ रहा है सब कुछ। अगर मैं लैपटॉप पे होता तो आप लोगों को वो सारी चीजें बता देता। तो वेट कीजिए, अगले वीक में मैं आप लोगों को वो वीडियो भी और वो जो पीपीटी मैंने रेडी की है स्टेप बाय स्टेप आपको रिवीजन करनी है। अपने एसेट को बचाना है। नेटवर्क जो रहेगा वो अनंता का नेटवर्क सेलेक्ट करना है, आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में भी और आपके एक्सचेंज पे भी। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप, भूल मत जाना। 1000 लोग आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि नीचे जितनी भी आप लोगों के नीचे टीमें हैं उन लोगों को इस चीज को जरूर बताएं
किसी के एसेट का लॉस ना हो, सबसे पहली प्रायोरिटी आप लोगों की यही रहेगी। ठीक है राजेश जी, मेरे पास कंटेंट लैपटॉप में पड़ा है, तो हो सकता तो मैं शायद आप लोगों को और चीजें भी दे सकता था, लेकिन वर्बली मैंने आप लोगों को बताया तो शायद बहुत लोगों को समझ में आ चुका होगा। दोबारा से मैं आता हूँ, लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बताऊंगा, तो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। 15 सितंबर से 30 सितंबर तक का आप लोगों के पास टाइम रहेगा सारी चीजें लाइव होने के बीच का। 15 सितंबर को कोशिश रहेगी कि सारी चीजें लाइव हो जाए, लेकिन टेक्निकल चीजें हैं, प्रोग्रामिंग बहुत हार्ड है इसके अंदर। वैलिडेटर जितने भी लोगों को शायद समझ सकते हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं है टेक्निकल, बिल्कुल भी कोडिंग का बैकग्राउंड आप लोगों का नहीं है, प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड आप लोगों का नहीं है, तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग है। इसलिए मैं बता रहा हूँ 15 तारीख तक सारी चीजें स्मूथली लाइव हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको 30 सितंबर तक का टाइम दे रहा हूँ। 30 सितंबर से पहले कोई भी व्यक्ति सवाल नहीं करेगा कि ये चीज 15 को लाइव होनी थी, नहीं हुई, 16-17 को आप कभी मैसेज करने लग जाए, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है। प्रोग्रामिंग में कई बार एकमात्र छोटा सा कोमा या डॉट हटने से भी पूरा का पूरा सिस्टम मतलब ग्लिच आ जाता है कि उन्होंने, और उसको फिल्टर करने के लिए काफी तरह के पेड फिल्टर्स आते हैं, पेड सॉफ्टवेयर आते हैं, जिससे उस पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग को फिल्टर किया जाता है बार बार, कि हमें पता लगे कि हमारी प्रोग्रामिंग में कहाँ पे एक छोटा सा ग्लिच है। उस ग्लिच को जैसे फिल्टर किया जाता है तो उसके बाद वो चीजें लाइव हो पाती हैं। तो इसलिए 15 दिन का हम एक्स्ट्रा टाइम लेके चल रहे हैं आप लोगों से। हम 15 सितंबर के बजाय आप लोगों को 30 सितंबर बोल रहे हैं, और आप जब भी इस चीज को लोगों में नीचे डिलीवर करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो वहां पे टाइम आप ज्यादा से ज्यादा दीजिए, क्योंकि ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस से गुजरने में टाइम लगता है। तो आप इस चीज को हो सके तो 15 सितंबर से 15 अगस्त तक का टाइम, सॉरी अगस्त तो चला गया, सितंबर से 15 अक्टूबर तक का आप टाइम मान के चलिए कि सारी चीजें आप लोगों के बीच में होंगी। ठीक है, तो थैंक यू राजेश सर। आऊंगा दोबारा से वो पीपीटी और वीडियोस लेके आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए स्क्रीन शेयर करके। थैंक यू राजेश सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। और ज्यादातर लोगों में ये क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, और वो सारी चीजें आपने वर्बली बता दी है। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि पीपीटी अपन शेयर करें, लेकिन जब भी आपके पास समय होगा, जैसे कि आपने बोला, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से पीपीटी के माध्यम से इन चीजों को समझेंगे। और एक टाइम फ्रेम की जो आपने बात की, सही है, टेक्निकल चीजें हैं, हो सकता है 15 से 20 दिन का एक्सेस समय लग जाए, तो हम इसको मान सकते हैं 1 से 1.5 महीना हमें अभी और लगना है। बाकी चीजें जो होने वाली है वो स्टार्ट हो चुकी है, प्रोसेस में है। 1 से 1.5 महीने का समय हमारे पास बचा है, जहां पे हम अपनी ब्लॉकचेन को लाइव होते हुए देखेंगे और अपने टोकन को कॉइन में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। तो आई होप सभी को ये 15 सितंबर से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा सर। 15 सितंबर से आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या हो रहा था अब तक। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को ये चीजें समझ में आई होगी। और जैसे कि हरनाम सर ने बताया कि यही जो मैसेज था आज का, जो मीटिंग में आपने सुने, यही चीजों को हमें अपनी टीम को डिलीवर करना है, ताकि हर एक व्यक्ति को ये समझ में आ सके कि कंपनी किस तरीके से माइग्रेशन की प्रोसेस करने वाली है, किस तरीके से ब्लॉकचेन शिफ्टिंग की और हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो आई होप आज का ये सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। और धन्यवाद देना चाहूंगा हरनाम सर को और आप सभी को, जो कि काफी पेशेंसफुली आपने पूरे कॉल को अटेंड किया। थैंक यू सर।